महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है। 55 विधायकों वाली पार्टी शिवसेना के पास अब सिर्फ 16 विधायक बाकी बचे हैं। इनमें से भी कितने विधायक उनके साथ टिके रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे ने सारा गेम पलट दिया है और राजनीति के अखाड़े में उद्धव ठाकरे हारे हुए से नजर आ रहे हैं। सरकार गंवाने की कगार पर पहुंच चुके ठाकरे के लिए अब शिवसेना बचाना एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र की राजनीति का सेंटर पॉइंट मुंबई टू गुवाहाटी वाया सूरत बन चुका है और मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से मातोश्री शिफ्ट हो चुके हैं। न तो शिवसेना का फरमान काम आया, न ही उद्धव ठाकरे की अपील काम आई। की उद्धवजी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे वर्षा खाली कर चुके हैं और अब पावर शिफ्ट हो चुका है। कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रह चुके एकनाथ शिंदे के हाथों में अब सत्ता की चाबी है और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ किसी भी समझौते के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। एकनाथ शिंदे 42 विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में जमे हैं। 42 में से 37 विधायक शिवसेना के हैं। 5 निर्दलीय विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। होटल के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। खबर है कि 4 और विधायक सूरत पहुंच चुके हैं। शिवसेना के 2 और विधायक सदा सरवाकर और मंगेश कुदालकर भी सूरत के लिए निकल चुके हैं। सूरत पहुंचे 4 विधायक क्या करेंगे, इस बारे में अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ये बागी गुट में शामिल होते हैं तो एकनाथ शिंदे के समर्थन में आने वाले विधायकों की संख्या 48 हो जाएगी। इस हिसाब से अब एक बार महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। इनमें से एक सीट खाली होने की वजह से बहुमत का आंकड़ा फिलहाल 144 है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे गुट के पास 48 विधायक। दोनों को मिलाकर ही आंकड़ा 154 पहुंच रहा है, जबकि अभी इसमें अन्य विधायकों का आंकड़ा शामिल नहीं है। एकनाथ शिंदे जहां मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं शिवसेना नेता कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। दिन में विधानसभा भंग करने की बात करने वाले संजय राउत शाम होते होते पलट गए। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन देर रात जब उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी बंगले वर्षा से सामान समेट लिया, तब इस बात पर मोहर लग गई कि अब सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं और शिवसेना ने हार मान ली है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर भी अपना दावा कर दिया। शिंदे ने साफ संकेत दिए हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को न छोड़ा है और न छोड़ेंगे। सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या शिवसेना ठाकरे परिवार के हाथ से निकल जाएगी। गुवाहाटी के होटल में इसके लिए एकनाथ शिंदे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपने साथ आने वाले विधायकों को समझा रहे हैं कि असली शिवसेना वही है। लगातार यहाँ पर
एकनाथ शिंदे उनके साथ जो विधायक उनको ये समझा रहे हैं, उनसे एक एक करके मिल रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं और सबको ये भरोसा दे रहे हैं कि असली शिवसेना हम हैं और किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, और उनको ये बता रहे हैं कि आप लोग ही असली शिवसेना हो, क्योंकि जो मौजूदा शिवसेना है जिसकी अगुवाई फिलहाल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो हिंदुत्व का रास्ता छोड़ चुकी है। और जिस दिन उसने कांग्रेस के साथ समझौता किया था, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाया था, उसी दिन से उसने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया था। वो हिंदुत्व का रास्ता जो कि बाला साहब ठाकरे ने दिखाया था और जिसको लेकर शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी और कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता था। लेकिन शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि शिवसेना के लिए कोई नई बात नहीं है और इससे पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है शिवसेना के लिए। आपने जानता होगा 1977 में जब जनता दल हुआ था तभी भी इसी तरह से शिवसेना छोड़कर कुछ लोग जाना चाहते थे, परिणाम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में आप देखिए वो छगन भुजबल जी जो आज हैं वो हमारे शिवसेना में थे, 1992 के दरमियान उन्होंने छोड़ी थी, 95 में तो हम सत्ता पे आ गए। फिर तो ये होता रहता है राजनीति में। बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए ये तो साफ है कि अब राज्य में महाविकास आघाड़ी के हाथों से सत्ता खिसक गई है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को ही हुआ है। सरकार गंवाने के कगार पर पहुंच चुकी शिवसेना के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को बचाने की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।